हम जब भी कभी बस, ट्रेन या फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो देखते हैं कि बहुत से लोगों को जैसे ही थोड़ा सा खाली समय मिलता है तो वे सोने लगते हैं। मतलब कि उनके अंदर अभी नींद की कमी है। अब इस तरह से दिन के 10 बजे हो या शाम के 5 बजे कौन सो सकता है, वही जिसकी नींद पूरी ना होती हो। एक तो हमारा सोने का समय सही नहीं है और दूसरा कि हमारी नींद अच्छी नहीं है, क्योंकि हम रात के 12-1 तो ऐसे ही बजा देते हैं। फिर काम करते करते लैपटॉप बंद करके सो जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारा मन भी विचारों से बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने मन को एक काम दे दिया है, वो कैसे सो सकता है। जब हम 5-6 घंटे बाद सोकर उठते हैं तो शरीर को तो आराम मिल जाता है, लेकिन हमारा मन थका हुआ होता है। इसलिए सुबह हम तरोताजा अनुभव नहीं करते हैं, अर्थात हमारे मन में तमाम तरह के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। उन तमाम तरह के विचारों से ही हमारा दिमाग कभी खाली नहीं रह पाता है। हर समय हमारे मन में कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं, जिससे कि हम अपने कार्य पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और हर समय हम चिंता और परेशानियों से घिरे रहते हैं। दोस्तों, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, अर्थात समाज में रहते हैं। कोई साधु या सन्यासी नहीं है। तो जाहिर सी बात यह है कि हमारा मन भी तमाम तरह के अनियंत्रित विचारों से भरा रहता है। लेकिन अगर हम अपने मन की समय समय पर सफाई करते रहें तो अनियंत्रित विचार हमें उतना परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अपने मन में उत्पन्न हो रहे अनियंत्रित और नकारात्मक विचारों की सफाई करना जानेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में रहने वाला एक जवान लड़का इस बात से परेशान था कि उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। उसकी मन की बकबक कभी शांत नहीं होती है। वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता रहता है कि काश मैंने इस काम को ऐसे कर लिया होता, उस काम को वैसे कर लिया होता। या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोच सोचकर डरता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई मेरा मजाक ना उड़ा पाए, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक या असफलता से भरे विचार उसके मन में हर समय चलते रहते हैं। वह हमेशा ही विचारों में खोया रहता है और अंदर से डरा हुआ सा रहता है। फिर उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षुक के पास जाता है और वो अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। वे बौद्ध भिक्षुक उस लड़के की बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। लड़के ने कहा कि मुनिवर, मैं अपने मन की सफाई करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि हम अपने मन को खाली कैसे करें, अर्थात हम अपने मन की सफाई कैसे कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मन को खाली और साफ करना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। यह बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, लेकिन असंभव और परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस करवाते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना ही दूरी तुम बना लो, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को नष्ट कर तुम्हें लक्ष्यहीन बना देंगे। तुम्हें खुद की काबिलियत पर संदेह होने लगेगा। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति और दुनिया के प्रति नकारात्मक भावना अपने आप शुरू हो जाएगी और यही नकारात्मक विचार हमें मानसिक तनाव और चिंता की तरफ ले जाएंगे। मन की सफाई करने का दूसरा तरीका है, बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे, उनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माता पिता के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। इसलिए मित्रों का सही होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है कि तुम उन 5 लोगों का औसत हो जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, अगर वे लोग ईमानदार हैं तो तुम भी ईमानदार रहोगे। अगर वह 5 अमीर हैं तो तुम भी अमीर बनना शुरू कर दोगे। संक्षिप्त में कहूँ कि तुम भी वैसा ही बनने लगोगे जैसा तुम्हारे आसपास के लोग होंगे। किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि तुम मुझसे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। हम ऐसे लोगों से भी ना नहीं बोल पाते जिन्हें हम अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, और फिर हम ना चाहते हुए भी नकारात्मक लोगों के साथ अपना वक्त बिताते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले उन लोगों को अपनी जिंदगी से ना बोलना है जिनके लिए हमें लगता है कि अगर यह हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। फिर हमारे दिमाग में ना तो नकारात्मक बातें आएंगी
और ना ही हम फालतू का सोचेंगे। और जब हमारे दिमाग में फालतू के विचार आने बंद